न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। देखते हैं आज की खास। हिंदू भक्त का स्थल है राम मंदिर, नफरत के मुद्दे उठाने का नहीं मोहन भागवत। विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं एकनाथ शिंदे। विधानसभा चुनावों में विदेशी फंड का धड़ल्ले से हुआ उपयोग, सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंदू भक्ति का स्थल है राम मंदिर, नफरत के मुद्दे उठाने का नहीं मोहन भागवत। पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू सेवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव के दौरान मोहन भागवत ने कहा, भक्ति के सवाल पर आते हैं, वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। वहां हिंदुओं की भक्ति का स्थल है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने और देश में एकता और सद्भाव का लाने का आग्रह किया। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू भक्ति के प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। हालांकि उन्होंने विभाजन पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। आरएसएस प्रमुख ने कहा, लेकिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए हर दिन नए मुद्दे उठाना नहीं चाहिए। यहाँ समाधान क्या है, हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम सद्भाव में रह सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं एकनाथ शिंदे। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के वे उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए सरकार टीम भावना से कार्य कर रही। एक ही टारगेट है, मिशन समृद्ध महाराष्ट्र। इस दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष व तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि बीते 2.5 साल में महायुति ने रिकॉर्ड कार्य किया, जिसके चलते चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई। जनविश्वास से अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। विपक्ष ने 2.5 वर्ष तक हमें गाली दी, अनेक आरोप लगाए, लेकिन जनता ने इनका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। हमने फेक नैरेटिव बट वर्क पॉजिटिव लाइन पर कार्य किया। आरोपों का जवाब अपने विकास व जनहित कार्यों से दिया। अगली खबर, विधानसभा चुनावों में विदेशी फंड का धड़ल्ले से हुआ उपयोग। देश के चुनावों में इस बार विदेशी दखल देने की खबर सामने आई। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि एटीएस हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उपयोग हुए आतंकी फंड के उपयोग की जांच की जा रहा है, क्योंकि यह दावा किया गया है कि चुनावों में विदेशी दखल होने के सबूत मिले। देवेंद्र फडणवीस ने नासिक जिले के मालेगांव में चल रहे एक मामले के बारे में बताया और कहा कि इसकी जांच चल रही। इस बीच उन्होंने नेपाल में हुए एक बैठक का भी जिक्र किया, जहां ईवीएम हटाने और चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया गया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।